हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत एक परिचय महत्वपूर्ण जीके जीएस पार्ट फर्स्ट के बारे में। ऐसे ही बहुत से वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे भारत एक परिचय से रिलेटेड, जहां पे हम एकदम बेस से लेके हायर स्टैंडर्ड तक जाएंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, हम आपको वही पढ़ाएंगे जो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, बेवजह के क्वेश्चंस हम आपको पढ़ा के आपका ना समय खराब करेंगे, ना आपको आपके मार्ग से हटाएंगे। ठीक है, तो अगर इस वीडियो पे हमें 50 लाइक्स आते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही आपको दे दूंगा, मुश्किल से 1 या 2 दिन में। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत एक परिचय का पार्ट फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें भारत एक परिचय के पहले क्वेश्चन से, तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत के अन्य और क्या क्या नाम हैं। हमने आपसे कहा था एकदम बेस से शुरू करेंगे और हायर स्टैंडर्ड तक जाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, वो हैं हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त और भारत, तो जानते ही हैं। ठीक है, चलिए, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इंग्लिश में इसको न्यू दिल्ली कहते हैं। तीसरा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आप भी जानते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आपने स्टेट लेवल के या यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपको पता होंगे कि ये क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं। चलिए, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ आप याद रखिए, बस 121 करोड़ आप याद रखिए। उसके बाद नहीं पूछता, अगर डिजिट में पूरा नहीं रहेगा 121 करोड़ के आसपास यही डिजिट रहेंगे। ठीक है, तो ये है पूरी जनसंख्या। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का कुल राज्य कितने हैं भारत में? तो अगर भारत में कुल राज्यों की बात करें दोस्तों तो वो है 29, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों तो वो है 7। ठीक है, चलिए, भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं सातों, उसके नाम आप हमें कमेंट करके बताओगे। यही आपका आज का होमवर्क है, और ये मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? दोस्तों, अगर आपने वीडियो का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि 23 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो ये अक्षांशीय विस्तार दोस्तों ये है, आप इसको याद कर लीजिए, 2-3 बार नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, देशांतरी विस्तार भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देशांतरी विस्तार भी आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि ये जो 50 क्वेश्चंस का वीडियो है ये जल्दी जल्दी कवर हो सके कम समय में। हम आपको हर बार कहते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि आपका बहुत कम से कम समय में हम आपको सबसे अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ठीक है, 2,934 किलोमीटर। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें ये कहता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक देश विस्तार क्या है? तो 3,214 किलोमीटर। चलिए, भारत का मानक समय के लिए चयनित स्थान है इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पे अब हो गया इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, नैनी है जहाँ से लिया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, भारत के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। ये क्योंकि भारत एक परिचय की हम बात कर रहे थे, तो जो पहला पार्ट होगा वो थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि से ही होगा, इसीलिए अभी आपको लग रहा होगा कि सर भूगोल के क्वेश्चंस बता रहे हैं। भौगोलिक दृष्टि के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें, तो भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर पे कौन सा जगह है? तो वो है कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो भारत की स्थलीय सीमा कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत की सीमा से सटे देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, नेपाल है, भूटान है, चीन है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे जलीय या स्थलीय नहीं दिया है, बस ये दिया है कि कौन कौन से देश सटे हैं। ठीक है, चलिए, भारत की सीमा को स्पर्श करने वाला सागर तथा समुद्र कौन कौन से हैं? तो पहला है हिंद महासागर और अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श शब्द क्या है? तो वो है सत्यमेव जयते। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे कहता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक की लाट है, यानी कि अशोक स्तंभ है। और भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? वो है जनगण मनगण। भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वो है वंदे मातरम।
ठीक है। अब थोड़ा सा हम तेज़ आपको जल्दी जल्दी कर दें ताकि चीज़ें आप देखिए, बहुत सी चीज़ें तो आप लोगों को आती भी हैं इसमें से, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी, जिनको नहीं आता ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, और जो आपको भी नहीं आते वो आप पेन डाउन कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है? हिंद देश का प्यारा झंडा। राष्ट्रीय ध्वज गीत याद रखिएगा क्या पूछा है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वो है बाघ। राष्ट्रीय फल की बात करें तो वो है आम। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो वो है कमल। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वो है हॉकी। और मिठाई की बात करें तो वो है जलेबी, ठीक है। जल्दी जल्दी होता है सब कुछ यहाँ पे। राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो वो है रुपया। रुपया का सिंबल है दोस्तों ये, आप भी जानते हैं कि काफ़ी दिन पहले ये चेंज हुआ है। भारत की राष्ट्रीयता की बात करें तो भारतीयता है। यहाँ पे दोहरी नागरिकता लागू नहीं है दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है भारत की? तो वो है देवनागरी। अब विदेश नीति कैसी है? गुटनिरपेक्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कैसी है, तो वो है गुटनिरपेक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा है? तो वो है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो वो है गंगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय पर्व की बात, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें यहाँ पे, तो भारत की राष्ट्रीय योजना कौन सी है? पंचवर्षीय योजना है। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। और राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 पे। भारत का सबसे अधिक वर्षा का स्थान है मसीना राम है, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये बिहार है। और भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? वो है असम। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो वो है मुंबई। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी राज्य है दोस्तों गुजरात, ठीक है। उत्तरी राज्य की अगर हम बात करें तो वो है कश्मीर। और आगे आते हैं हम, अगर भारत के सबसे दक्षिणी राज्य की बात करें तो तमिलनाडु। हमने यहाँ पे चारों दिशाओं में देख लिए हैं कौन कौन से हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कि पूर्वी राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य है गुजरात, उत्तरी राज्य है कश्मीर, और अगर हम बात करें दक्षिणी की तो वो है तमिलनाडु, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। भारत की सर्वाधिक गानों वाली फिल्म तो वो है इंद्र सभा, कब आई थी? 1933 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो भारत का सबसे तेज़ गति चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस, ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन अब है ट्रेन 18, ठीक है। अभी ये पूछा गया था, किस एग्ज़ाम में पूछा गया था? टीईटी के पेपर में, जो सुपर टीईटी हुआ था, यानी कि फर्स्ट पेपर के बाद जो सेकंड पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे तेज़ गति चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों ये शताब्दी एक्सप्रेस नहीं है, अब हो गई है ट्रेन 18, ठीक है। चलिए भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? तो वो है बेंगलोर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपसे बात की है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और ये भारत एक परिचय से संबंधित है। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम उसका सही जवाब आपको दे देंगे। और ऐसे ही वीडियोज़ की अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।